बचाओ, नहीं नहीं बचाओ। हमें जल्द से जल्द उसके बारे में कुछ पता करना होगा। सर बचाओ। सर मार दिया होगा सर उसको। सर शैतान चौक पे मार दिया होगा सर। बचा लो सर प्लीज सर, बचा लो सर प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर बचा लो सर, आराम से बचा लो सर प्लीज। शैतान चौक में ये अनुष्का को हाँ, क्या हुआ शैतान चौक पे, क्या हुआ बताइए। वहाँ पेड़ पर सर प्रेत है सर। वहाँ साया है। वो बुलाया और जैसे ही बुलाया ना पीछे चले गए सर। अरे किस पागल ने तुम्हें और केतन को इस भूतिया जगह बुला लिया है? हाँ डायन रहती है और पुकारती है, और जो पलट जाता है ना वो फिर किसी को नहीं दिखता, वो मर जाता है। अगर उसने पुकारा और तुम पलट गई तो, और पीछे से किसी ने आवाज दी तो, यही ना? सीरियसली विक्रम, तुम भी इन सब बातों में बिलीव करते हो? ये सब बातें कोरी कहानी होती हैं। तो मतलब सारे लोग दुनिया के बेवकूफ हैं, तुम अकेली समझदार हो? सारी दुनिया ये बात करती है, और बात करती है तो कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई होगी ना? हाँ, माना कि इन सब बातों में सच्चाई है, पर अगर मुझे किसी चुड़ैल ने पुकारा भी तो मैं पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। आप खुश? और मैं और केतन शैतान चौक पर जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा, मैं नहीं जाऊंगा इससे आगे। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। बहुत कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे यहाँ पर। जिंदगी ने पुकारा, आजा, पीछे मौत खड़ी है, आजा। केतन, तुम अनुष्का, केतन, तोता मैना, दोनों है ना, दोनों आ गए। पला पला। क्या जरूरत है इसको वहां जाने की? अनुष्का, केतन, तोता मैना, दोनों है ना, दोनों आ गए। सर, शैतान चौक, वो भूतिया जगह, वहाँ क्या कर रहा था ये? प्लीज सर, वो मर जाएंगे सर, उनको बचा लीजिए सर, आप प्लीज चल दीजिए सर। चलते हैं। शिंदे, जीप निकलो। दुबे जी, रोकिए ना उन्हें। वहाँ पे जो जाता है लौट कर वापस नहीं आता। सर। क्या सर? शैतान चौक क्या है और क्या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके सामने मदद मांग रहा है ना, किसी की जान को खतरा है। और आप भी, आप दान चलिए, आओ।
ये क्या लिखा है? डायन पुकारेगी तुझको दुलारेगी, दिल में जगा देगी खौफ, लाख पुकारेगी तू मुड़ मत जाना, मुड़ते ही मिलेगी मौत, शैतान चौक। कहाँ जाना है यहाँ से? सर जाना तो वहाँ है सर, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ सर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा सर। आप लोगों की ड्यूटी है सर, आप लोग जाओ, आप जान बचाओ, मैं यहीं रहूँगा। अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो तू अपने दोस्तों के यहाँ लेकर आया क्यों? दुबे जी, अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम आपके दोस्त की जान कैसे बचाएंगे? वक्त बहुत कम है, प्लीज हेल्प अस। चलिए बताइए कहाँ जाना है, लेके चलो। नहीं सर लेकिन वहाँ जाएंगे सर, कोई बुलाएगा तो पलटेगा मत सर। उन दोनों ने वही गलती की थी सर, वो गायब हो गए सर। सर यहाँ बहुत कुछ होता है सर, थोड़ा आराम से। सर ये पानी पानी जल्दी रखो। चली गई, मर गई। मना किया था जाने के लिए, नहीं मुझे, मैंने मना किया। निकट नहीं पावे, महावीर जब नाम सुना। ये क्या हो रहा है? दुबे जी, मेरी दादी कहती थी ऐसे सुनसान जगह पर डायन प्रीत नाम लेकर पुकारती है और जो पलट के देखता है ना मरता ही मरता है। एकदम सच्ची बात है। सर ने सुन लिया ना तो तुम्हारे साथ मैं भी सस्पेंड हो जाऊंगा। चलो जंगल से गुजरता एक सुनसान रास्ता, जिसके बारे में अफवाह ये थी कि अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। जिसने भी पीछे मुड़कर देखा वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। शैतान चौक पर हो रही इन घटनाओं से काफी लोग गायब और मारे जा चुके थे। पुलिस भी इस शैतान चौक के राज को सुलझा नहीं पाई। सर 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 मुड़ना मत, मुड़ना मत सर। कौन है वहाँ? सर मुझे बहुत डर लग रहा है। सर ये आवाजें, मैं भी सुन रहा हूँ ये आवाजें। कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। डरने की बात नहीं है, बस पता करो ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। कोई तो है। दुबे जी, मुझे तो डर से
बेहोशी सी छा रही अरे है। संभाल। हाँ, कोई सुराग, कोई सबूत? नहीं सर, 3 घंटे हो गए, अभी तक कुछ नहीं मिला सर। सुबह होने वाली है। दुबे जी, मैं क्या हुआ आपकी तबीयत को? सर मेरा भी सर घूम रहा है। पता नहीं, तबीयत मेरी भी थोड़ी, सिर में दर्द हो रही है। कुछ तो है यहाँ पे जो हमें दिख नहीं रहा है। दुबे जी, एक काम कीजिए, बॉडीज को उतरवा के फोरेंसिक लैब भेज दीजिए। विक्रम की तबीयत खराब है, उसको भी हॉस्पिटल भेजिए। आसपास के गांव वालों के स्टेटमेंट लेने हैं और हेडक्वार्टर्स मैंने फ़ोन कर दिया एक्स्ट्रा टीम के लिए। इस एरिया की सही से छानबीन करनी होगी। ना जो भी है उसका पता तो लगाना ही होगा। देखते इन दोनों का क्या हाल हो गया है। इन दोनों की मौत ही यहाँ ले आई होगी। डायन आम की तरह खून चूस लेती है। संभाल के नीचे रखो, यहाँ पे संभाल के, और पीछे सब कुछ इकट्ठा करिएगा, सब कुछ। सर हाँ सर, हमारी सर्च टीम ने पूरे जंगल की खाद छान ली, हाँ। पर हमें कहीं कुछ मिला नहीं सर। अच्छा, अजीब सी बात है। आसपास के लोगों ने भी कुछ नहीं देखा? सर पास में ये खेत है सर, एक पहरेदार रहता है वहाँ, लेकिन उसने भी कुछ नहीं सुना सर। और एक पंडित है जो कभी कभार आता है, उसको बुलाया सर, आते ही होगा। इन लोगों के साथ ऐसी बुरी तरह से मारपीट की गई, उनको चीड़ा फाड़ा गया, लोग चीखे चिल्लाए होंगे, आवाजें आई होंगी, लेकिन सर आवाज़ें तो, वो आवाज़ें सर हम तीनों का नाम ले रही थी। उन्हें कैसे पता चला होगा सर हमारे नाम? और वो इतने करीब से आ रही थी आवाज़, पर मुड़कर देखा तो कहीं कोई दिखाई नहीं दिया सर। और वो विक्रम बता रहा था कि उसने 2 काले साए देखे थे जब अनुष्का और केतन गायब हुए थे। ये काले साए, समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। दुबे जी, मुझे तो बहुत चक्कर आ रही है। या तो बस भूतों का डेरा है। अरे अपनी दादी नानी की भूतिया कहानी से बाहर निकल। पुलिस वाली हो तुम, इस तरह की बातें करोगी तो तुम में और एक सिविलाइज्ड पर्सन में क्या डिफरेंस रहेगा? ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, समझी? अरे रुको! अरे मूर्खों, क्या कर रहे हो? अरे आप उनको रोकिए, आप सब मूर्ख ना मर जाओगे। बहुत बड़ी मूर्खता करे हो तुम सब। वो डायन तुम सबको उजाड़ देगी, सबको उजाड़ देगी वो। वरना जो चीजें जहाँ थी वहीं रखवा दो, इसी में सबकी भलाई है। ये रेत के चाचा हो या उसके खानदान वाले, हाँ? बहुत हिमायती बन रहे हो उनके। हाँ, हिमायती हूँ मैं इंसानियत का। कहानी नहीं सुनी तुमने? डायन पुकारेगी, तुझको दुलारेगी, पलट के देखते ही होगी तेरी मौत। अब भी समझ जाओ, हद पार करने से रोक रहा हूं मैं आप सबको, वरना भुगतोगे, तुम सब भुगतोगे। अरे पुलिस आ चुकी है, अब कोई नहीं भुगतेगा। क्यों नाराज हो रहे हैं? दुबे जी, आप पहचाने नहीं ना इनको? मैं पहचान गया। ये वो लोग हैं जो डायन और चुड़ैल की अफवाह को हवा दे रहे हैं, है ना? इतनी बड़ी शख्सियत से आप यहां पूछताछ करेंगे? इनको थाने लेके चलते हैं, वहां जाके पूरी कहानी सुनेंगे इनसे, थाने में, है ना? दीदी! अरे! दीदी! संभालिए अपने आप को। देखिए, पुलिस आपके दुख को समझ सकती है, वी रियली डू, पर एक कानूनी प्रोसेस होता है, एक कानूनी कार्रवाई है जिसके लिए आप लोग को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। प्लीज संभालिए खुद को। कैसे संभालूं सर? मेरी पत्नी थी वो, कैसे जीऊंगा मैं उसके बिना? जिसने भी मारा है ना उसे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चेहरा भी नहीं देखा जा रहा उसका, इतनी दर्दनाक मौत दी है।
फिर कल तक तो कैसे हंसती खेलती घूम रही थी घर पे, और आज ये सब। इनको लेके जाइए, संभालिए। दुबे जी, केतन के घर से भी उसकी सौतेली माँ को आना था। सर मैंने उनको फ़ोन किया था, तो वो फ़ोन पे भी अजीबोगरीब बात करने लगी, तो मैंने उनको खाने ही बुलवा लिया। चलिए, जो आप ठीक समझे। एक काम कीजिएगा दुबे जी, इस जगह पे आप गांव वालों का आना बंद कर दीजिए, नाकाबंदी बढ़ा दीजिए, और देखिए कोई आसपास ना भटके। चलिए, मैं आता हूँ। चौरासी लाख यूनियां होती हैं और उसमें से भूत प्रेत भी एक है। आप जानते हैं कि आज से 10 साल पहले बहुत चहल पहल रहती थी हमारे इस चौक में, और उसके बाद भूतों ने डेरा डाल दिया। आप जैसे बहुत लोगों ने कहा कि भूत प्रेत डायन नहीं होते हैं, फिर एक एक करके सब टंग गए उसी काले पेड़ पर, और कुछ को तो कच्चा चबा गई। तब जाके लोगों ने माना। अब आप भी मान लीजिए। महंत जी, कुछ समझाइए ना इनको। हाँ, जाते हैं हम वहां प्रेत शांति की पूजा करने, दिया भी जलाते हैं और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, ताकि वो क्रोधित ना हो। और आपने उन्हें क्रोधित कर दिया। तो मसीहा हैं आप उन लोगों के? बताइए। जी नहीं, मसीहा नहीं है हम, महंत हैं हम। यदि हम वहां पूजा ना करते तो न जाने अब तक कितनों की बलि चढ़ चुकी होती। उस पेड़ पे जो पत्ते हैं ना, दरअसल वो पत्ती नहीं, अलग अलग प्रेत और पिशाच है। वो सबको नहीं मारते, वो जिन्हें पुकारते हैं और वो पलट गया तो उसका खून पी जाते हैं। आपकी वाइफ रात के समय शैतान चौक क्या करने गई थी? सब मुझे नहीं पता सर। उन्होंने बोला था कि मुझे आशमा के घर जाना है, विक्रम छोड़ देगा, और विक्रम हमारा फैमिली फ्रेंड है। मैंने बोला जाओ, लेकिन मुझे नहीं पता उसने झूठ क्यों बोला हमसे। पर सर, अनु तो मेरे पास आई ही नहीं। आप विक्रम से पूछिए ना, घर से तो उसी के साथ निकली थी। उनसे भी पूछ लेंगे मैडम, पहले आप तो जवाब दीजिए। मैं बताती हूँ। केतन उस शादीशुदा औरत अनुष्का के प्यार में पागल था। 1000 बार समझाया उसको, लेकिन नहीं, मान ही नहीं रहा था। अब देखो, मिल गई उसे उसके किए की सजा। केतन से लास्ट टाइम कब मिली थी? कल मैंने उसको किसी के साथ फोन पे बात करते हुए सुना था कि उसके और अनुष्का के प्यार के बारे में किसी को पता चल गया है। उसी ने उन दोनों को शैतान चौक मिलने के लिए बुलाया था। बेटा नालायक हो और जिंदा हो तो बहुत तकलीफ होती है, पर अब वो मर चुका है। मौत ने उसे शांति दे दी और मुझे भी। अब जो सच था, जितना सच था, मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं निकलूं? सुन भी लिया और समझ भी लिया। सब ढोंग कर रहे हैं आप लोग। आज के बाद प्रेत पूजा के नाम पे कोई ढोंग नहीं करेंगे आप। पुलिस अपनी जांच करेगी और इसका सच तो मैं बाहर लाकर ही रहूंगा।
आप हमें रोक सकते हैं, पर उस डायन को पुकारने से कैसे रोकेंगे आप? आप यहाँ पर नए हैं साहब, यहाँ के लोगों से पूछिए। पिछले 10 सालों में उस डायन ने दर्जनों लोगों को निगल लिया है। आपको पुकारेगी ना तो समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग, पुकारा भी था, मैं पलटा भी था, उसके पीछे भागा भी था, पर आपकी डायन तो भाग गई और मैं वापस आ गया विक्रम की तरह। समझे? आपको समझाना मतलब पत्थर पर सर पटकने के बराबर है। कुछ होगा ना तो फिर भुगतिएगा। अब हम चले? चलो हर्षी माई। विक्रम भी तो बच के वापस आया है, आखिर उसे कुछ क्यों नहीं हुआ? ये इंजेक्शन इनके दिमाग को रिलैक्स करने के लिए दिया गया है, नहीं तो हाइपर टेंशन की वजह से इन्हें कुछ नुकसान भी हो सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? आप ठीक हो जाओगे? नहीं ठीक होऊंगा मैं, नहीं ठीक होऊंगा मैं आंख बंद करता हूँ ना, मुझे डायन दिखती है, डायन की आवाज आती है, कीर्तन अनुष्का की लाशें दिखाई देती है, काला पेड़, सब मेरी गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है। सब है मेरी गलती। मैं रोक सकता था, वो जाना चाह रही थी, मैं उसको रोक सकता था, वहीं रोक सकता था, लेकिन मैं डर गया, वहां गया नहीं मैं। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। आपकी कोई गलती नहीं। अरे तुम समझती क्यों नहीं? है मेरी गलती है। किस गलती की बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं बात कर रहे थे। वो डॉक्टर साहब ने अभी दवाई दी है ना, बोला थोड़ा टेंशन है। आप बात कर लीजिए, मैं दवाई लेके आती हूँ। आप मेरी हालत देखिए, मेरी तबीयत खराब है, अब मेरा सर फटा जा रहा है। आपको सब बता दिया मैंने, आप क्या पूछने आए? ये चिल्ला क्यों रहा? सॉरी सर। कल शैतान चौक पे 3 लोग गए थे, अनुष्का, केतन और तुम। फिर शैतान चौक के प्रेतों ने सिर्फ उन दोनों को क्यों पुकारा? तुम्हारा क्यों नहीं? मुझे क्या पता, प्रेत है वो, किसी को भी बुला सकती है। देखिए मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, प्लीज मुझे रेस्ट करने दीजिए। तबीयत ठीक कर लो, अभी इंजेक्शन लगाए, आगे ना जाने क्या क्या लग सकता है। वैसे भी काफी सवालों के जवाब देने हैं तुम्हें, जैसे कि वो प्रेतों का साया सिर्फ तुम्हें क्यों नजर आया, हमें क्यों नहीं? बोलो। काफी वक्त है तुम्हारे पास, जवाब तो हम निकाल ही लेंगे। हमें बताए बिना ये शहर छोड़कर कहीं मत जाना, समझ गए ना? आइए। सर, आपको विक्रम पर शक है? सर, उसे लॉकअप में ले जाकर रगड़ेंगे तो सब बक देगा। उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे दुबे जी। सोचने वाली बात यह है कि डायन जोगन प्रेत की जोड़ी हमें दिखी क्यों नहीं? क्या कारण हो सकता है? सर, अगर पुकारने पे पलटने वाले को मार डालती है तो सर हम तीनों भी पलटे थे, हमें तो जिंदा छोड़ दिया। यस सर, उसने विक्रम का तो नाम पुकारा भी नहीं और उसे तो उसने दोनों बार कुछ किया भी नहीं सर। इसका मतलब चुनिंदा लोगों का ही शिकार करती है डायन जोगन प्रेत की जोड़ी। जी सर। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, उन्हें हमारे नाम कैसे पता थे? हम में से किसी ने भी एक दूसरे को एक बार भी अपने नाम से पुकारा?
नहीं सर। इसका मतलब या तो उन्हें हमारे आने की खबर पहले से थी या उन्हें खबर पहुंचाई गई होगी। मुझे भी ऐसे ही लगता है सर। एक काम कीजिए दुबे जी, सबसे पहले तो शैतान चौक पे जो अपना बंदोबस्त है यानी पुलिस को हटवाइए। और दूसरा, वो महंत और हर्षी माई ने क्या कहा था, पिछले 10 साल में लगभग 1 दर्जन लोग लापता हुए हैं। तो इन सारे लापता लोगों की पूरी डिटेल चाहिए मुझे। कोई भी तफ्तीश, कोई भी रिपोर्ट हो। सर मैं रिकॉर्ड रूम से खबर निकलवा रहा हूँ सर। मैंने ऑलरेडी अपने सारे खबरी को ड्यूटी पर लगा दिया है सर। काले पेड़ के पास से जितने भी लोग गायब हुए थे या लोग बाग, उनके बारे में क्या कहते हैं, उन सब की पूरी रिपोर्ट शाम तक आपके सामने होगी सर। वेरी गुड दुबे जी। मुझे लगता है ये डायन प्रेत की जोड़ी की आड़ में कोई बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है। अब इस गिरोह का पर्दाफाश करना निहायत ही जरूरी हो चुका है। यस डॉक्टर सादिका। सर, शैतान चौक से बरामद लाशों और हड्डियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। वेरी गुड, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। डॉक्टर सादिका जी, अनुष्का और केतन के फॉरेंसिक जांच में क्या पता चला? अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट के करियर में इतनी क्रूर हत्या मैंने आज तक नहीं देखी। क्या कह रही हैं आप? जी सर। डॉक्टर कुछ याद करके बताइए, कुछ ऐसा अनोखा या यूनिक जिससे मुझे केस सॉल्व करने में मदद मिले। सर, अनुष्का और केतन की बॉडी में एक बूंद भी खून नहीं था। यहाँ तक कि उनके बॉडी ऑर्गन्स सारे गायब थे, इवन टिश्यूज और मसल्स भी। और बॉडी पर जगह जगह पर कट के निशान लगाए हुए थे और उसको फिर आम सुई धागे से सिल दिया गया। ऐसा क्यों किया कुछ समझ में नहीं आ रहा। मे बी ब्लैक मैजिक रिचुअल के लिए, या फिर कत्ल की असली वजह छुपाने के लिए बॉडी के साथ ऐसा चीड़-फाड़ किया गया। सब बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप कह रही हैं कि बॉडी में एक भी ऑर्गन नहीं मिला, यहाँ तक कि मसल और टिश्यू भी नहीं थे। लगता है मेरा शक यकीन में बदल रहा है। शक? सॉरी डॉक्टर, जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती मैं कुछ शेयर नहीं कर सकता। दरअसल मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था। जी बोलिए। उस दिन जब शैतान चौक पे काले पेड़ के पीछे हम लोग वो शैतानी आवाज़ों का पीछा करते हुए गए, तो उस जांच के कुछ ही देर बाद हम सारे पुलिस वालों की तबीयत खराब होने लगी अचानक। मतलब बेचैनी हो रही थी, चक्कर आने लगे, कईयों को बेहोशी का भी फील हुआ। क्या वजह हो सकती है इसकी? इस बात को वो एक दिन बीत चुका है। जी कल की बात है। सर फिर तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग उसी समय जांच के लिए आते तो शायद मैं बता सकती थी। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि या तो वहाँ पे कोई गैस मौजूद थी या कोई केमिकल जिसका असर आप लोगों पर हुआ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। कुछ भी और पता चले मुझे कांटेक्ट कीजिए। उस रात उन सायों ने हम तीनों को पुकारा। विक्रम को क्यों नहीं? विक्रम को वो साए दिखे, फिर हमें क्यों नहीं? क्या उन्हें पता नहीं था कि विक्रम वहाँ था? उन्हें कैसे पता चला कि हम आएंगे और हमारे नाम क्या है? हो ना हो किसी ने विक्रम का पीछा जरूर किया होगा और पुलिस स्टेशन से हमारे साथ वापस जाते वक्त उसे देखा होगा और शैतान चौक पर मौजूद लोगों को पहले से खबर कर दी होगी। हाँ दामले, एक काम करो, कल 10 से 12 के बीच में पुलिस स्टेशन के 2 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी सेल फोन एक्टिव थे, जितने भी, सबका डेटा चाहिए मुझे जल्द से जल्द। जय हिंद। सर। हाँ दुबे जी, क्या पता किया? सर रिकॉर्ड रूम से पिछले 10 साल में जितने भी काले पेड़ के पास से लोग गायब हुए हैं उन सब की पूरी लिस्ट है सर। करीब 15-16 लोग गायब हुए हैं सर, जिसमें 10 केसेस तो बिल्कुल अनुष्का और केतन जैसे हैं सर। मतलब डायन ने पुकारा और पेड़ के पीछे से गायब हो गए। और सर 5 केसेस एक्सीडेंट के हैं सर, वहाँ भी डायन ने पुकारा और एक्सीडेंट हो गया सर। आदमी को तो छोड़िए सर, गाड़ी तक गायब हो गई। आज तक एक भी गाड़ी नहीं मिली है सर, नंबर प्लेट तक नहीं मिला सर। लेकिन सर एक अच्छी खबर भी है। शुरुआती दौर में एक केस की थोड़ी बहुत जांच पड़ताल हुई थी, वैसे उसका रिजल्ट 0 था सर। उसी केस की एक बॉडी की मेडिकल रिपोर्ट हाथ लग गई है सर। सर ये उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट है सर। आई सी।
इसमें भी बॉडी के सारे ऑर्गन बाहर निकाल दिए गए हैं। इसका मतलब जो मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। क्या सोच रहे थे सर आप? मैं आपको अभी बता नहीं सकता, लेकिन दुबे जी आपको मेरे लिए 2 और काम करने होंगे, बहुत जरूरी है। पहला काम यह है कि आपको अनुष्का और केतन के घर वालों को, उस महंत को और ये हर्षी माई को जाके बताना है कि पुलिस अपने केस को सॉल्व करने के बहुत करीब है। और दूसरा काम यह है कि जो शैतान चौक पे एक्सीडेंट हुआ था उसमें जितनी गाड़ियां इन्वॉल्व, उनके ड्राइवर्स, उनके मालिक, सबके एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स चाहिए। फ़ोन नंबर से याद आया, मैंने अभी दामले को भी कॉल करा है, वो एक लिस्ट भेजेगा आपको मोबाइल नंबर्स की। जैसे ही आए मुझे दीजिएगा। मैं शैतान चौक जा रहा हूँ। और लेकिन सर मेरे पीछे कोई नहीं आएगा दुबे जी। जय हिंद। जय हिंद सर। आप इतने शौक कैसे है? शैतान चौक पर जितनी भी गाड़ियों की एक्सीडेंट हुई हैं, इसमें से यही वो गाड़ी है जिसका नंबर 4012 है, जिसका इस केस से सीधा संबंध है। पर सर, ये गाड़ी है किसकी? वेदांत शास्त्री की। और ये वेदांत महंत रतन का परम चेला है। वेदांत शास्त्री तुम ही हो ना? 2011 में तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ शैतान चौक पर। वो गाड़ी कहाँ है बता, क्या वो गाड़ी? अबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर से चलिए सर, यहाँ साए आने वाले हैं सर। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? कोई साया नहीं आएगा। मुंह ढको अपना। चलो ना। ठीक तो ना? मैं अभी आ रहा हूँ। गर्दन नाप दूंगा तेरी। अब बोल क्या? शैतान चौक का सच। अंधविश्वासी लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाने क्या बुराई है? बुझाएगा नहीं, यही जमीन पे गाड़ दूंगा। सच सच बता। बता कहाँ? बता।
इसके बॉडी पार्ट्स निकाल करके डीप फ्रिज में रख देना और इसको यहाँ वहां फाड़ के फिर से सिलाई कर देना। तो तुम लोग ह्यूमन ऑर्गन की स्मगलिंग करते हो? तो क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा? तो तुम्हारा दिल, गुर्दा और कलेजा और तुम्हारा मांस निकालूंगा मैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बात नहीं मानोगे तो भुगतोगे, तो आप भुगतो। डॉक्टर साहब, इनके बॉडी पर जरा प्यार से चीड़फाड़ करना, क्योंकि ये वर्दी वाले साहब हैं। हिल मत बंदा, ठोक दूंगा यहीं पे। सर, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, संभालो इसे। डॉक्टर को पकड़ो, इधर आओ। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए? शर्म किस बात की साहब? हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है कि पूछो मत, और उसमें ये अंधविश्वासी सब भेड़ की तरह। एक भेड़ को एक दिशा में हाको, सारे के सारे उसी दिशा में जाते हैं। मानव अंगों की तस्करी मैं भारत में ही नहीं, इस वर्ल्ड के 6 अलग अलग देशों में करता हूं। यहाँ के लोग जरूरत से ज्यादा अंधविश्वासी हैं, इसलिए मैंने उसका फायदा उठाया। अब बता, शैतान चौक का राज क्या है? बोल। साहब, मैंने उनके अंधविश्वास का फायदा उठाया। मैंने डायर और उसके द्वारा बुलाने पर मार देने की झूठी अफवाह फैलाई, और इसी अफवाह के सहारे मैं 10 साल तक मानव अंगों की तस्करी करता रहा। लेकिन आज तक कभी पकड़ा नहीं गया मैं। और उस दिन ये विक्रम बिन बुलाए तुम्हारे पास पहुंच गया। बोलता है कि सब पता था, ये तो बिन बुलाए आया था, लेकिन अनुष्का और केतन को बुलाने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया गया था। हेलो, सिट डाउन। ऐसे ना ही इस काले पेड़ पे कोई साया है और ना ही कभी था। ना ही कोई डायन थी और ना ही कोई डायन की आवाज। और जब आवाज नहीं थी तो कोई आदमी उस आवाज को सुन के मर भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन गायब जरूर हो सकता है, और उसका कारण है ये नकली महंत और उसके दोस्त ये फरेबी हर्षी माई, जो इसके कहने पे लोगों को अगवा करती थी, और फिर ये बड़ी आसानी से उन्हें बेहोश करके उनके ह्यूमन ऑर्गन्स, ब्लड, टिश्यू सब ब्लैक मार्केट में बेच दिया करता था। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। अनुष्का और केतन की जान इसने जरूर ली है, पर उसके पीछे असली जिम्मेदार कोई और है। एक ऐसा शातिर खिलाड़ी जो पीछे रह के अपने सारे खेल को अंजाम दे रहा था। सर, ये कातिल नहीं है, कातिल कोई और है। सही पहचाना तुमने विक्रम। जानना चाहते हो वो कातिल कौन है? सर, कौन? अनुष्का की बहन आशिमा। इस झूठे महंत की गवाही के अलावा और क्या सबूत है आपके पास? ये झूठ भी तो बोल सकता है। कमाल की बात, हर मुजरिम पकड़े जाने पे यही कहता है, पर यह भूल जाता है कि पुलिस अपने काम को अंजाम बिना सबूत के कभी नहीं देती। उस रात अनुष्का और केतन जब इस पेड़ के पीछे से गायब हुए
तो ये डरा सहमा विक्रम पुलिस स्टेशन आया था, इस बात से अनजान कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और वो पीछा करने वाला कोई और नहीं, तुम थी। और इसका सबूत है पुलिस के पास। और सबूत है उस रात तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स, फोन लोकेशन, सारी डिटेल है हमारे पास। कोई और सबूत चाहती हैं आप? शैतान चौक के भूतों का सच जान चुकी थी मैं, और केतन और अनुष्का के अफेयर के बारे में भी। प्यार हो गया था मानिक जीजू से, पर ये तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मैंने सोचा कि अगर किसी तरह अनुष्का मर जाए तो मानिक जीजू मेरे हो जाएंगे, इसलिए मैंने महंत को ब्लैकमेल किया कि अगर वो अनुष्का और केतन को मार दे तो मैं उसके काले पेड़ का भांडा नहीं फोड़ूंगी, और वो मान गया। हेलो, हाँ कौन? देख अनुष्का, मैं कौन बोल रहा हूँ ये तुझे बाद में बताऊंगा। तो अपने यार केतन के साथ शैतान चौकी आ जाना, वरना तेरा और केतन का क्या चल रहा है तेरे पति मानिक को बता दूंगा। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी। और हाँ, कोई चालाकी मत करना सब्जी। और तुम्हारे प्लान के मुताबिक अनुष्का और केतन इस पेड़ के पास आए जरूर, पर साथ में आ गया बिन बुलाया विक्रम। जी, अगर ये उस रात नहीं आया होता तो हमारा प्लान फ्लॉप नहीं होता। क्यों आशिमा, क्यों? बहन थी वो तुम्हारी, मेरी अनुष्का को मार दिया तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। ले जाओ इन सबको। भूत प्रेत का अपना कोई चेहरा नहीं होता। इंसान का दिमाग और इमेजिनेशन उसको और डरावना बना देता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक डरा हुआ इंसान आसानी से बेवकूफ बन सकता है। डरना बुरा नहीं है, पर उसका सच जानने की कोशिश छोड़ देना वो बुरा है। अपने डर का हमेशा डटकर सामना कीजिए और अपना ख्याल रखिए।